write that in the Hindu people books. No, that is completely a misunderstanding. ये हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल का मंजर है। आरोप है कि यहाँ एक 6 साल के हिंदू बच्चे को कलमा और सूरह फातिहा याद करने और सुनाने के लिए कहा गया था। बच्चा अभी सिर्फ क्लास 2 में पढ़ता है। बस फिर क्या था, मामला स्कूल से निकलकर पूरे शहर में चर्चा का मुद्दा बन गया। बताया जा रहा है कि मामला हैदराबाद के सईदाबाद इलाके के सक्सेस स्कूल का है। आरोप है कि क्लास 2 के बच्चे को होमवर्क के तौर पर शेख आयशा परवीन ने धार्मिक पाठ याद करने को कहा। इन्हीं में एक हिंदू छात्र भी था जिसने घर पहुंचकर अपने परिवार को बताया कि उसकी डायरी में कलमा और सूरह फातिहा पढ़ने का होमवर्क लिखा गया है। बच्चे की बात सुनने के बाद उसके गार्जियन सीधे स्कूल पहुंच गए। उनका कहना था कि उनका बच्चा हिंदू धर्म से जुड़ा है, ऐसे में उसे किसी दूसरे धर्म की धार्मिक प्रार्थना याद करने के लिए कहना ठीक नहीं है। उनका आरोप है कि स्कूल को इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के लिए कम से कम पेरेंट्स की सहमति लेनी चाहिए थी। बच्चे की गार्जियन सुप्रिया गौड़ ने बताया कि जब उनका नेफ्यू स्कूल से वापस आया तो उसने अपनी डायरी दिखाई जिसमें होमवर्क लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कलमा 1 और 2 पढ़ें और फातिहा पढ़ें। सुप्रिया का कहना है कि ये देखकर वो हैरान रह गई। उनका सवाल था कि आखिर 6 साल के बच्चे को इस तरह की धार्मिक चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है। उनका कहना है कि स्कूल की जिम्मेदारी अच्छी शिक्षा देनी है, धार्मिक शिक्षा देना नहीं है। सुप्रिया गौड़ का कहना है कि ये पहली बार नहीं था। उनके मुताबिक डायरी में पहले भी एक बार कलमा 1 और 2 पढ़ें ऐसा लिखा गया था, जिसे बाद में काट दिया गया था। उस वक्त उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब दोबारा वही चीज़ लिखी हुई मिली और उसके साथ फातिहा पढ़ने के लिए भी कहा गया, तब उन्होंने इस पर सवाल उठाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अगर ये एक बार गलती से हुआ होता तो शायद हम इसे नज़रअंदाज कर देते, लेकिन मैंने देखा कि इससे पहले भी एक बार कलमा 1 और कलमा 2 पढ़े ऐसा लिखा गया था, जिसे बाद में काट दिया गया था। उस समय मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज फिर वही बात लिखी गई थी और उसके साथ फातिहा पढ़ने के लिए भी कहा गया था। उनके मुताबिक जब उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से इस बारे में सवाल किया तो शुरुआत में उन्होंने बताया कि ये एक धार्मिक प्रथा है और सभी छात्रों के लिए इसे करना ज़रूरी है। सुप्रिया गौड़ का आरोप है कि इससे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों पर एक खास धार्मिक प्रथा अपनाने का दबाव डाला जा रहा था। हालांकि बाद में जिस टीचर ने ये होमवर्क लिखा था उन्होंने कहा कि ये गलती से हो गया था। सुप्रिया सवाल उठाती है कि अगर ऐसा था तो स्कूल का जवाब बदल क्यों गया था। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि ये जानबूझकर किया गया था। मामला बढ़ने के बाद स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। कुछ स्थानीय संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। डीसीपी चारमीनार जोन खरे किरण प्रभाकर ने क्या बताया, सुनिए। So basically, let me tell you about this school. So there are Hindu as well as Muslim teachers are there. It is not completely minority-oriented school. There are Hindu, Muslim, Christian students are also there. So this is the first time mistake done by that school teacher, which has come brought in our notice as well as in the school management. And school management has taken immediate action against that school teacher by termination. Prima facie, whatever the information we have got, this is the first time incident happened. Even we had talked with the parents also. They have also clarified that there were nothing like previous this kind of history. So the school is also focusing on non-religious things only, not kind of in teaching of any particular religion. इस बीच स्कूल की ओर से सफाई भी सामने आई। आज तक से जुड़े अब्दुल बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित टीचर को नौकरी से हटा दिया गया है। स्कूल का कहना है कि यह फैसला विवाद बढ़ने के बाद लिया गया। पुलिस जांच के दौरान एक और जानकारी सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सेक्शन में ये छात्र पढ़ता था वहाँ कुल 25 बच्चे थे। इनमें 24 छात्र मुस्लिम थे और सिर्फ एक छात्र हिंदू था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्कूल में इस तरह का धार्मिक होमवर्क देना एजुकेशन पॉलिसी और स्कूलों के सेक्युलर होने के खिलाफ माना जा सकता है। उधर बीजेपी तेलंगाना के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि सिर्फ शिक्षक पर कार्रवाई काफी नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट के रोल की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे मामले की जांच करे और ये इंश्योर करे कि किसी भी छात्र पर दूसरे धर्म की प्रथाएं अपनाने का दबाव न डाला जाए। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह साफ नहीं है कि ये होमवर्क सभी बच्चों को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत दिया गया था या फिर किसी खास रिलीजियस एक्टिविटी के हिस्से के तौर पर। यही वजह है कि मामले की विस्तृत जांच की मांग की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। देखना ये होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जांच में क्या सामने आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे हेमराज है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।